Good morning, students. My name is Rohit Singh, and I'm your new SST teacher. Due to COVID coronavirus, Success Kids Academy is starting a new way of learning. We are providing you a YouTube link, and you are subscribe it and return the videos on your classes as subject wise. If you buy book from your school, then you are good understanding the videos and doing the activities. But if you do not have a book, then you cannot understanding the videos and doing the activities. So as quick as buy your book from your school, and please attend the lecture or videos on your subscribing id school site. If you attend the videos and doing the activities, then you are continue the study activity learning process. But if you do not attend the videos and doing the activities, then you are your every memory, every learning things before classes are forget. Please, as every student, I request you to attend the videos and see it. And if any problem you see the videos, then contact our school and complain it and say it. Okay, any questions, queries, anything you ask, then contact our school and or comment it. Okay, so states today's class 7th social studies second chapter. I will complete the first chapter and doing sending you the activities. Okay, then in your fair copy you doing the activities and write it and very fairly. Okay, then first chapter and learn it. Okay, then start the today's video. Today's chapter 2, name interior of earth. Interior of earth. इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब क्या? इंटीरियर मतलब अंदर का भाग. किसका अंदर का भाग? अर्थ प्लैनेट का अंदर का भाग. इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर का भाग के बारे में हम अंदर के पार्टीशन, अंदर के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो अंदर क्या क्या समाया है. ओके, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज टेरा. टेरा क्यों? इट इज़ द थर्ड प्लैनेट आउटवर्ड फ्रॉम द सन. ये सन से तीसरे सोलर प्लैनेट, सोलर सिस्टम में सन से ये तीसरे पोजीशन में है. इट इज़ द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. इट इज़ द लार्जेस्ट of the solar system terrestrial planets, and the only planetary body that modern science confirms harboring life. ठीक, जो अर्थ है इज ऑल्सो नोन एज टेरा. उसका और एक नाम क्या है? टेरा. इट इज़ द थर्ड प्लैनेट आउटवर्ड्स फ्रॉम द सन. ये सन से यदि पोजीशन ली जाए तो तीसरी पोजीशन पे आता है. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. जो लार्जेस्ट सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स में बहुत ही लार्जेस्ट सोलर सिस्टम में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में एक है. एंड द ओनली प्लैनेटरी बॉडी, ये एकमात्र प्लैनेट है जहाँ मॉडर्न कन्फर्म हार्बरी लाइफ, जहाँ मतलब जीवन पॉसिबल है. एकमात्र प्लैनेट जहाँ जीवन पॉसिबल है. लेट्स स्टार्ट. व्हेन द Earth was formed around 5 billion years ago. It was molten ball of rocks. जब अर्थ प्लैनेट का फॉर्म हुआ, जब मतलब मेड हुआ, आज से 5 बिलियन ईयर अगो, मतलब आप बोल सकते हो 5 बिलियन ईयर अगो, बहुत साल पहले. इट वाज अ मॉल्टेन बॉल ऑफ रॉक. तब वो क्या था? एक पिघला हुआ पत्थर, बड़ा बॉल की तरह पत्थर. एज इट कूल, जब वो ठंडा हुआ, द डेंसर हैवियर मटेरियल सैंक डाउन. जिसके बहुत बड़े मटेरियल से वो धीरे धीरे ठंडे होने लगे. एंड द लाइटर मटेरियल फ्लोटेड.
जो भारी मटेरियल थे वो क्या नीचे बैठ गए, और जो लाइटर हल्के मटेरियल थे वो धीरे धीरे तैरने लगे। टू फ्रॉम द क्रस्ट दैट यू सी, जो क्रस्ट में तुम्हें दिखता है। एट प्रेजेंट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लाइक द ओनियन, इस समय प्रेजेंट में अर्थ जो है किसकी तरह दिखता है, ओनियन की तरह। विथ सेवरल कंसंट्रेटिक लेयर, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, वन इनसाइड एंड वन अदर, कोई इनसाइड में है कोई बाहर है, कोई ऐसे है। तो इस तरह लेयर्स बनी होती है, ऐसे प्याज में दिखते हैं, इसलिए ओनियन से कंपेयर किया गया। जिस तरह ओनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं वैसे अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स हैं। ओके, द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। जिस साइंस में मतलब क्या, जहाँ साइंस में जिस विज्ञान में इन चीज़ों की डील की जाती है, स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है, पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है, उसे हम बोलते हैं जियोलॉजी। तो क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। एंड द साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन दिस स्टडी इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, और जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट इस काम में लुप्त रहता है उसे हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। However, as it's not possible to go deep inside the earth, अर्थ के एकदम डीप इनसाइड जाना तो पॉसिबल है नहीं, बट द इंफॉर्मेशन एंड द क्लूज ऑब्टेन फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शन, जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उन सभी चीज़ों से हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ निकाली हैं उसके अंदर की। एंड अर्थक्वेक वेव्स एंड डीप माइंस आर इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। ये वोल्केनिक इरप्शन, जो वोल्केनो निकलता है, वो अर्थक्वेक, ये सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकल के अंदर के बारे की इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आते हैं, हम तक बताते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अब अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ वेरिंग डेंसिटी and other physical chemical properties of the rocks, the earth can be divided into 3 concentrated layer। किसके आधार पे, डेंसिटी, उसकी घनत्व, और उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके फिजिकल गुण मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है मतलब गुण है, और जो केमिकल गुण है उसके आधार पर रॉक्स, जो मतलब गुण है किसके, रॉक्स के, उसके पत्थरों के, एंड द अर्थ में जो है उसके हिसाब से उन्हें बांटा गया 3 लेयरों में। किस हिसाब से, 3 लेयर में। एक पहली लेयर क्रस्ट, सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट, सबसे जो ऊपर पाई जाती है क्रस्ट, जो पत्थरों की लेयर है। फिर उसके अंदर मेंटल, फिर उसके अंदर कोर। तो 3 लेयर में डिवाइड किया गया उन लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी डेंसिटी को देखते हुए। पहला सबसे ऊपर लेयर जो हम लोग दिखते हैं उसे बोलते हैं क्रस्ट, एंड उसके अंदर पाया जाता है मेंटल, फिर उसके अंदर होता है कोर। कोर भी, और कोर भी 2 पार्ट में होते हैं, इंटरनल कोर, एक्सटर्नल कोर। ठीक, चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्रस्ट से। ओके, द क्रस्ट द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट। जो सबसे सरफेस लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर, उसी को बोलते हैं क्रस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ द थिनेस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द एबव 35 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंटल मास ऑफ ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। ये कंसिस्ट किया गया, ये सबसे पतली लेयर है अबाउट 35 किलोमीटर में, 35 किलोमीटर कंटिनेंटल मास में, उसके मास के हिसाब से सबसे पतली लेयर है। ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। नदियों में, महासागरों में फ्लोर में कितनी है, बस 5 किलोमीटर पतली है। द मेन एलिमेंट्स दैट मेक्स अप द क्रस्ट आर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे मेन एलिमेंट क्या होता है, द मेन एलिमेंट जो ऑक्सीजन मेकअप बनाता है क्रस्ट, उसे बोलते हैं ऑक्सीजन 46.5%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8% एंड आयरन 5%। और सोडियम 2.83% एंड पोटेशियम 2.70% एंड मैग्नीशियम 2.09%। ये इस सब से उसकी अवेलेबिलिटी है। द मेन, ये सब कहाँ पाया जाता है, क्रस्ट में ये सब चीज़ पाए जाते हैं, ऐसी उनकी पॉसिबिलिटी है। द मेन मिनरल्स फॉर्मिंग द कंटिनेंट क्रस्ट इस आर सिलिकॉन। ज़्यादा मिनरल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम में ही पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सो इट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड Cl, इसलिए बोला जाता है इसे Cl। क्रस्ट मतलब Cl, Si फॉर सिलिकॉन एंड Al फॉर एल्युमिनियम। द ओशियन क्रस्ट इज मेनली मेड अप फॉर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड इज सीमा।
जो क्रस्ट क्या किसके लिए फेमस हो, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के लिए, उसको बोलते हैं सीमा। एंड Cl मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ओके, देख रहे हैं जो अर्थ की लेयर देख रहे हैं ना, सबसे ऊपरी लेयर बाहरी लेयर क्या है, क्रस्ट देख रहे हैं, सबसे बाहरी लेयर, उसके अंदर मेंटल, उसके अंदर मेंटल, फिर बाहर ये है आउटर कोर जो बाहरी कोर है, और ये है उसके अंदर की कोर, इनर कोर। ठीक, इस हिसाब से अर्थ के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर लेयर को क्रस्ट, फिर उसके अंदर मेंटल, फिर उसके अंदर कोर, कोर के अंदर सबसे बाहर आउटर कोर, उसके अंदर इनर कोर। समझा? Find out the which layer human life Cl or सीमा। If no one layer humans live in, find their of which they do। बोल रहा है कौन सी लेयर में ह्यूमंस जीते हैं, सीमा की Cl। ओके चलो लेट्स मेंटल। अब पहली लेयर थी क्या, क्रस्ट। अब क्रस्ट हम पढ़ चुके हैं, क्रस्ट में कौन कौन कैसे पाए थी, क्या क्या चीज़ पाया था। अब आता है मेंटल। मेंटल क्या है, द मेंटल विच इज़ द सेकेंड लेयर एक्सटेंड अप टू डेप्थ 2900 किलोमीटर। ये सेकेंड लेयर है जो उसके अंदर पाई जाती है। तो क्रस्ट से भी नीचे कितने, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। मेड अप आयरन। अब देखो ये सब लेकर सकते हैं, मिक्सर बनती है, मेंटल बना होता है आयरन मैग्नीशियम सिलिका, सिलिका मैग्नीशियम आयरन, इससे बना होता है कौन, मेंटल। इट कंसिस्ट टू लेयर्स, दो लेयर पाती है। एक कौन सी है, एक है अपर मेंटल, एक क्या है, एक द अपर मेंटल और एक है लोअर मेंटल। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अपर मेंटल इज 870 डिग्री सेल्सियस। एंड जो अपर मेंटल की मतलब जो टेम्परेचर अपर मेंटल की उसका है 870 डिग्री सेल्सियस। और जहाँ रॉक्स हियर आर इन सेमी सोल्ड स्टेट, रॉक्स क्या जो पत्थर होते हैं वो कैसे पाया जाता है, सेमी सोल्ड में, आधे सॉलिड होते हैं, आधी सॉलिड। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लोअर मेंटल वुड बी 2000 डिग्री सेल्सियस इट सॉलिड स्टेट। और ये पूरा सॉलिड स्टेट पाया जाता है। ठीक, तो दो तरह के मेंटल, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल 870 डिग्री सेल्सियस, जो वहाँ के जो मटेरियल्स पाएंगे वो हाफ सॉलिड पाएंगे, सेमी सॉलिड, आधे सॉलिड पाएंगे स्टेट में पाएंगे। और उसके बाद दूसरा है जहाँ टेम्परेचर कितनी है 2000 डिग्री सेल्सियस, जो लोअर मेंटल है, और इस सॉलिड स्टेट पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। देख लो क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आ गया मेंटल। और मेंटल में अपर मेंटल जो ओशियानिक होता है, और दूसरा लोअर मेंटल जो 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देख रहे हो, इस हिसाब से बताया रहा है कि इस हिसाब से। फिर उसका लेयर बताया, उसके फिगर को ग्राफ किया गया है, इस फिगर को एक्सप्लेन किया गया है कि क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल, ये हो गया मेंटल, ये हो गया मेंटल, फिर उसके बाद कोर। जो क्रस्ट है वो ऐसे है एकदम बाहरी, फिर उसके अंदर आते हैं सब। अपर लिमिट कितनी है, या अपर लिमिट है 870 डिग्री सेल्सियस, और लोअर लिमिट आपका है कितना 2000 डिग्री सेल्सियस। और फिर इससे आउटर कोर ज़्यादा है, फिर इनर कोर। इस तरह से टेम्परेचर्स की डिवाइडेशन है। अब आते हैं कोर के बारे में। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। पहले हम लोग क्या पढ़े, क्रस्ट जो सबसे ऊपरी परत, फिर क्या पढ़े हम लोग, दूसरा क्या पढ़े हम लोग, सेकंड पढ़े मेंटल जो उसके अंदर होता है, मिडिल वाला टर्म। उसके बाद है क्या, कोर। क्या, कोर। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का सेंटर कौन है, कोर है। द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर इज कॉल्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इंपॉर्टेंट है ये कि जो बाउंड्री किसके किसके बीच की बाउंड्री, बाउंड्री बिटवीन मेंटल और कोर, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसका मेंटल और कोर के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं आउटर कोर और इंटर कोर का, उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसको बोला जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। द बाउंड्री बिटवीन, जो बाउंड्री मेंटल और उसके बीच में होती है, किसके बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, उस दूरी को बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड द कोर ऑल्सो कंसिस्ट टू लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। कोर के दो लेयर होती है, आउटर कोर और इनर कोर। द आउटर कोर इज 2300 किलोमीटर थिक,